दोस्तों, हावड़ा जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग बैठे हुए थे और उन्हीं के बीच में एक लड़की बैठी हुई थी। तभी उस लड़की के ऊपर उसके 8 साल पहले पुराने तलाकशुदा पति की नज़र पड़ती है। वो उसके करीब आता है और देखने की कोशिश करता है कि अब इसका जीवन साथी कौन है, किसके साथ रह रही है, कहाँ जा रही है। दोस्तों, ट्रेन आ जाती है, वो लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है। उसके पति का टिकट जो कि इसी ट्रेन में एसी कोच का है, लेकिन वो भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। दोस्तों, वो व्यक्ति अपनी तलाकशुदा पत्नी के बगल वाली सीट पर बैठने की कोशिश करता है ताकि आज की रात का सफ़र इसके साथ कर सकूं। दोस्तों, पति और पत्नी के रिश्ते पर आधारित ये कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, उस लड़के का नाम होता है पूजा और उस लड़के का नाम होता है अजय। दोनों की 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 ही साल बाद यानी कि 8 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया था। दोनों की कमियां थी उसमें, लेकिन फिलहाल तलाक हो चुका था। दोस्तों, ट्रेन चल पड़ती है। जो पूजा थी वो स्लीपर कोच में जाकर बैठने लगती है, तो उसके पीछे पीछे जो उसका तलाकशुदा पति था वो भी उसी कोच में घुस जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और उसी डब्बे में घुस जाता है। हालांकि उसका टिकट होता है, इसी ट्रेन का होता है, एसी कोच का रहता है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी को देखता है तो वो बहुत उदास बैठी हुई थी और वही खूबसूरती, वही सुंदरता अब भी थी। तो अजय सोचता है चलो 8 साल बाद मिली है तो किसी ना किसी बहाने इसके पास बैठा जाए, इससे कुछ बातें किया जाए। तो दोस्तों, इसीलिए वो उसी डब्बे में घुस जाता है। तो जो पूजा होती है वो डब्बे के बीच में जा कर के साइड वाली जो सीट होती है उस पर बैठ जाती है। वहीं पर उसका टिकट रहता है और वो जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अजय देखने की कोशिश करता है कि क्या पता इसके दाएं बाएं कोई हो तो अभी आके इसके साथ बैठे, लेकिन जो भी आता है उस सीट पर बैठने की कोशिश करता है। क्योंकि वो अकेली बैठी हुई थी तो पूरी सीट खाली था, तो उसको वो तुरंत मना कर देती है। कहती है यहाँ पर जगह नहीं है, ये मेरी सीट है। 1-2 लोग बोले कि अभी 1 घंटे में उतर जाएंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन उनसे बोलती है कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं आराम करने जा रही हूँ। अब दोस्तों, जो अजय है वो पीछे से सब देख रहा होता है। पूजा जो है खिड़की के बाहर झांक रही थी। जब भी कोई आता उसको मना कर देती थी। अजय धीरे से आता है और अपना बैग उसके सामने रख देता है। वो पैर फैलाकर बैठी हुई थी। जैसे ही बैग रखता है तुरंत बोलती है कि यहाँ कहाँ रख रहे हो, ये मेरी सीट है, उतारो इसको, यहाँ पर से हटाओ। अजय बोलता है कि मैडम, मैं बस 1-2 घंटे में ही उतर जाऊंगा, मेरी सीट है नहीं, तो अभी आपका सोने का टाइम हो नहीं रहा है, तो तब तक मुझे बैठने दीजिए। जब वो आवाज़ सुनती है तो चौंक जाती है, उसकी तरफ देखती है, 1-2 सेकंड तक देखती रहती है। ये उसका तलाकशुदा पति था। वो भी पहचान जाती है और वो अपना पैर समेट लेती है, इशारा करती है बैठ जाओ। अब दोस्तों, दोनों के ही मन में तमाम सारे सवाल उमड़ रहे थे। अजय जो है शुरुआत करता है, बोलता है कि दिल्ली अपना इलाज कराने जा रही हो क्या? तो पूजा बोलती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जाऊंगी इलाज कराने? तो अजय बोलता है कि नहीं, अभी तुमने कुछ लोगों को कहा है कि सीट पर मत बैठो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करना है, और तुम काफ़ी उदास भी लग रही हो, क्या बात है? तो पूजा बोलती है नहीं, मेरी तबीयत नहीं खराब है और मेरी उदासी का कारण आप जानकर क्या करोगे? आप बैठ गए हो तो बैठे रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है मुझे। तो अजय कहता है कि दिल्ली कब से रह रही हो? तो पूजा कहती है कि पहली बार जा रही हूँ। अब वो उसको एकटक निहारने लगता है और पूजा खिड़की के बाहर देखते देखते कभी एक नज़र उस पर भी मार देती है। दोस्तों, सर्दियों का महीना था। ट्रेन चलने लगती है तो ठंडी ठंडी हवा घुस रही थी। सारे लोग जो पैसेंजर थे कुछ ना कुछ ओढ़ने के लिए लाए थे, अपना अपना निकाल करके ओढ़ने लगते हैं। पूजा भी अपने बैग से ऊनी कंबल निकालती है और ओढ़ लेती है। जो अजय था उसका तो ऐसा कुछ लाने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि एसी में सब कुछ मिलता है, कंबल वगैरह, चद्दर वगैरह, तो वो कुछ घर से लाया नहीं था। तो जब अजय को ठंडक ज़्यादा लगने लगती है तो पूजा उससे कहती है कि आप ओढ़ने के लिए नहीं लाए हो क्या? अजय बोलता है नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो कुछ लाया ही नहीं। पूजा बोलती है कि आपको लाना चाहिए था, रात में ठंड ज़्यादा होती है, आपको ठंड लग सकती है।
अब दोस्तों जब अगला स्टॉप आता है तो साइड के सीट का जो दूसरा पैसेंजर था वो ट्रेन में चढ़ता है। उसके बाद उस सीट पर आकर बैठने लगता है। उसके बैठते ही पूजा बोलती है कि इस पर कहाँ सामान रख रहे हो, इस पर कहाँ बैठ रहे हो आप, ये सीट हमारी है। वो बोलता है कि क्या बात कर रही हो, आधा सीट मेरा है। इसमें वो बोलती है नहीं, ये पूरी सीट मेरी है। दोस्तों अपना टिकट निकालती है, अजय को दे देती है। अजय समझाता है कि ऐसा है, आधी सीट तुम्हारी है, आधी सीट इनकी है। जब सोना होगा तो ये पूरी सीट तुम्हारी हो जाएगी, ऊपर वाली सीट इनकी हो जाएगी। अक्सर इस बात पर लोग लड़ लेते हैं। उनको पता नहीं होता है कि जैसे ही पैसेंजर आता है और उसको बोलते हैं तुम ऊपर चले जाओ, लेकिन जहाँ तक बैठने का अधिकार है तो आधी सीट इनकी है और आधी सीट तुम्हारी है। दोस्तों उसकी बात समझ में आ जाती है, पूजा चुप हो जाती है। तब तक वो आदमी खड़ा ही रहता है जो दूसरा पैसेंजर होता है। उसके बाद वो जा कर के बीच में बैठने की कोशिश करने लगता है। तो उसको पूजा कहती है कि यहाँ कहाँ बैठ रहे हो, तुम अपनी सीट पर बैठो जाके, जहाँ आपकी सीट है। दोस्तों बैठते बैठते उठ जाता है, फिर अजय से बोलता है कि भाई आप इधर आ जाइए तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊँ। दोस्तों वो दूसरी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। इसके बाद ट्रेन फिर से चल देती है और जब ट्रेन चल पड़ती है तो काफ़ी ठंड हो रही थी। वो जो पैसेंजर नया आया था वो भी अपना ओढ़ लेता है निकाल करके। अब दोस्तों ठंड काफ़ी बढ़ जाती है तो जो पूजा अपना कंबल जो है उसके पैर पर डालते हुए बोलती है कि ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ठंड से। तो अजय बोलता है कि नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती है। दरअसल मेरी ठंड के दिनों में किसी से रजाई को लेकर झगड़ा हो गया था, तब से मुझे ठंड नहीं लगती है। दोस्तों एक बार इन दोनों पति पत्नी में जब इनका तलाक नहीं हुआ था तो सर्दियों के दिनों में कंबल की खींचातानी को लेकर लड़ाई हो गई थी और पूजा जो है वो मारे गुस्से के लाके उस पर पानी ही डाल देती है। रात भर दोनों फिर कुछ और ही ओढ़कर गुजारा करते हैं। अब दोस्तों अजय का इशारा उसी की तरफ था। पूजा भी समझ जाती है और मुस्कुरा देती है, हंसने लगती है। बोलती है कि उसमें ज़रूर आपकी गलती रही होगी। तो बोलता है कि नहीं, अगले ने पानी डाल दिया, उस पर तो बताओ मेरी गलती क्या कहाँ है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से चली जा रही होती है। दोस्तों धीरे धीरे खाने का टाइम हो जाता है तो पूजा बोलती है कि आप खाना खा लीजिए। बोलता मैं तो कुछ लाया नहीं हूँ, अभी आएगा तो मैं उसी से लेकर खा लूँगा, तुम खा लो अगर लाई हो तो दोस्तों पूजा कहती है कि हाँ मेरे तो खाने का टाइम हो रहा है, आपका तो कुछ और ही टाइम हो रहा होगा, आपने बैग में रखा ही हुआ होगा, अभी आपका शुरू हो जाएगा। अजय बोलता है कि अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पीना उना छोड़ दिया। पूजा हैरान रह जाती है और बोलती है कब से? तो उसने बोला 4 साल हो गए हैं मैं नहीं पीता और ना ही कभी पीऊँगा। पूजा कहती है आप झूठ बोल रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वो कहता है नहीं यार, वाकई में तुम्हारी कसम अब मैं नहीं पीता हूँ। तो पूजा बोलती है कि मैं कौन होती हूँ, मेरी आप कसम क्यों खा रहे हो? बोलता किसी की भी कसम खिला लीजिए, माँ कसम मैं नहीं पीता हूँ। दोस्तों पूजा हैरान रह जाती है, बोलती है कि जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ दिए, सारा कुछ इतना हो गया, आपको पता ही है, आप अब जाकर शराब छोड़े, काश आप पहले छोड़ दिए होते। खैर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने छोड़ रखा है। सच बताओ मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे बहुत सुकून मिला आपकी ये बात सुनकर। दोस्तों पूजा और अजय के बीच में तलाक का सबसे मुख्य कारण जो था वो यही था कि वो जो है शराब का बहुत बड़ा आदी था, अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता था, हमेशा शराब पी के मस्त रहता था, पूजा से भी मारपीट किया करता था और इन्हीं आदतों की वजह से 2 ही साल में तंग आ गई थी पूजा। खुद उसके जो सास ससुर थे यानी कि अजय के जो माता पिता थे उससे यही कहते हैं कि बेटा देखो ये तो सुधरेगा नहीं, अगर तुम अपनी कहीं और दूसरा देख लो तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से कट जाए। ये तो बहुत ही नालायक है, निकम्मा है। दोस्तों बहुत उसको समझाया लोगों ने, हालांकि वो अजय को बहुत चाहती थी लेकिन उसकी इसी आदत की वजह से वो परेशान रहती थी। अंत में हार मान करके उससे तंग होकर उसने तलाक ले लेती है। फिर पूजा कहते हैं कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई, और बताओ घर में कौन है, मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी छोटी बहन कैसी है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। दोस्तों जो अजय की छोटी बहन थी वो अपनी भाभी को बहुत मानती थी। अजय बोलता है घर में सब लोग ठीक हैं और छोटी बहन की भी शादी हो गई है 2 साल पहले। फिर उसने बोला कि आपने अपना नहीं किया,
फिर उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं किया, गांव में मेरा नाम काफ़ी ख़राब था, तो अब गांव छोड़कर मैं दिल्ली में रहता हूं, माँ बाप भी यहीं पर रहते हैं, लेकिन अब पहाड़ जैसी ज़िंदगी लगती है, कट नहीं रही है, सोच रहा हूं कहीं शादी वगैरह कर लूं। फिर दोस्तों पूजा से पूछता है कि तुमने शादी किया कि नहीं, अपना कहीं। पूजा कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं किया हूँ, लेकिन मैं दिल्ली इसीलिए जा रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहीं रिश्ता लगा रखा है, तो शायद मेरी तो हो जाएगी 1-2 महीने में। जब ये बात सुनता है अजय तो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं पीता खाता नहीं हूँ, सुधर गया हूँ, कमाने लगा हूँ, अच्छा कमाता हूँ। उसकी मंशा यही थी कि शायद पूजा बोल दे कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं अब आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पूजा बोली कि चलो अच्छी बात है, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपको सलामत रखे और आप ऐसे ही अपनी आदत को बनाए रखें। अब आप शादी कर लीजिए, कोई भी आपके साथ खुश रह सकती है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपकी शादी हो जाए। दोस्तों रात काफ़ी हो गई थी, तो पूजा कहती है कि 2 रोटी लाई हूँ, चलो खा लेते हैं। अजय कहता है कि 2 रोटी में ना तो तुम्हारा पेट भरेगा और ना ही मेरा पेट, क्या फ़ायदा। तो बोली कि चलो पति पत्नी ही समझकर मिल बांट कर खा लेते हैं, जो भी हमारे पास है, हमने बहुत ऐसे एडजस्टमेंट किया हुआ है पहले, चलो कम से कम आज मेरे हाथ की बनाई हुई एक रोटी आप खा लो। दोस्तों इतनी देर में ट्रेन में बिरयानी बेचने वाला आ जाता है, 2 बिरयानी लेता है और उसके बाद दोनों खुशी खुशी खाते हैं। खाने के बाद जो दूसरा पैसेंजर है वो बोलता है, भाई साहब अब मैं सोने जा रहा हूँ ऊपर वाली सीट पर, अब आप लोग भी सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों फिर उसके बाद वहीं कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। अब दोनों को नींद नहीं आ रही थी। पूजा के ख्याल में अजय सुधर चुका था और अजय के ख्याल में कि मेरी इतनी सुंदर बीवी थी, इतनी खूबसूरत बीवी थी, मुझे छोड़कर मेरी शराब की वजह से चली गई, दूसरी शादी करने जा रही है, काश मुझे अपना लेती, या मैं इससे हिम्मत कर पाता कहने के लिए कि मेरे पास आ जाओ फिर से। यही दोनों सोच रहे थे। आधी रात से ज़्यादा गुजर गई थी। तभी जो पूजा है उठती है और कहती है कि आपको सर्दी लग रही है क्या? तो बोलता है कि हाँ लग तो रही है, क्या करूँ। फिर तो पूजा अपने बैग से एक मफलर निकालती है और उसके कानों में बांध देती है, बोलती है ठीक से अब सो जाओ। दोस्तों सुबह हो जाती है, दोनों चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। दोस्तों ट्रेन अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। दोनों उतर जाते हैं। अजय जो है उसको मफलर देने लगता है जो उसको दे रखी थी, बोला बहुत अच्छा मफलर तुमने बनाया है, लगता है हाथों का बनाया हुआ है, ये लो, ये तो जेंट्स मफलर है। तो बोली हाँ मैंने उनके लिए बनाया है जिनसे मैं शादी करने जा रही हूँ, आप चाहो तो इसे रख लो, मैं दूसरा बना लूँगी। दोस्तों रख लेता है उसको बैग में और अपनी जेब में हाथ डालता है और 2000 रुपये उसकी जेब में पड़े हुए थे वो पूजा को देने लगता है कि ये लो रख लो। तो पूजा कहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी फ्रेंड आने वाली है और आप पैसे रख लो। इस तरीके से पैसे लेने देने का कोई तुक नहीं बनता है। तो बोलता है चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें जहाँ भी जाना हो। तो बोलती है नहीं मेरी एक फ्रेंड आ रही है, आप निकलो। दोस्तों इतने में वो निकल जाता है। इतने में पूजा की फ्रेंड आ जाती है, उसका नाम होता है सरिता। तो बोलती है अरे पूजा बता कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुम्हें सफ़र में? तो पूजा बोलती है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा जो तलाकशुदा पति था वो भी भटकते भटकते मेरी ही सीट पर आ गया था, टिकट था नहीं, तुझे क्या बताऊं, अब सुधर गया है, पीता खाता बिल्कुल नहीं है। उसे देखकर मुझे बहुत दया आ रही थी, वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन शायद कह नहीं पाया। और जब वो जाने लगा तो मैं भी सच में बताऊं मेरी आंखों में भी आंसू आ गए उसको जाते हुए देखकर। तो सरिता बोलते हैं हाँ तो अब मरने दे उसको, ज़्यादा दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब उसको समझ में आएगा ना कि तू कितनी सुंदर है। उसको बताया नहीं कि मैं शादी करने जा रही हूँ? तो उसने बोला हाँ मैंने बता तो दिया है उससे कि मैं शादी करने जा रही हूँ। तो बड़ा उदास लग रहा था। तो वो बोली हाँ अब रहम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चल मैं तेरे लिए जो रिश्ता खोजी हूँ उसको देखना, फिर तो खुश हो जाएगी। इतना अच्छा लड़का है, वो कमाने खाने वाला बंदा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल मेरे साथ चलना। अब दोस्तों सरिता जो है वो पूजा को अपने घर ले जाती है, अपने रूम पर ले जाती है। इधर जो अजय है वो भी अपने घर चला जाता है। उसकी गांधीनगर में जीन्स की फैक्ट्री थी, 30-40 लोग उसकी फैक्ट्री में काम करते थे। अगले दिन अजय अपने फैक्ट्री पर पहुंचता है
दोस्तों उसी फैक्ट्री में जो सरिता होती है, जो पूजा की फ्रेंड थी, वो भी काम करती थी। सरिता उससे आकर बोलती है कि सर, वो जो लड़की मैंने आपसे बताया था, जिसके बारे में आपसे बात कर रखी थी, वो आ गई है, तो अब आपसे मिलना चाहती है। तो आप कहें तो सर मैं आपसे मिलवा दूं। तो अजय कहता है हाँ यार मिलवाओ, तुम तो कह रही थी तुम्हारी फ्रेंड बड़ी अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, ज़रा मैं भी तो देखूं यार, मुझे तो शादी करनी है, अगर मुझे जमी तो मैं शादी कर लूँगा। दोस्तों सरिता आगे आगे आती है, पीछे से पूजा आती है। जैसे कमरे में घुसती है, ऑफिस में अजय उसको देख करके चौंक जाता है, बोलता है अरे तुम। तो वो बोलती है आप। अब दोस्तों अजय उसको देखते ही चौंक जाता है, सरिता से बोलता है सरिता यही है? तो सरिता बोलती है हाँ सर यही है। अब दोस्तों अजय जो है वो पूजा से बोलता है कि बिल्कुल कुछ नहीं बोलना तुम। फिर वो सरिता से बोलता है कि अरे सरिता यार, तुम्हारी फ्रेंड तो अच्छी है, लेकिन यार ये तो शादीशुदा लग रही है, तुम तो कह रही थी लड़की कुंवारी है। तो उसने बोला हाँ सर बिल्कुल कुंवारी है, आपकी कसम, आप पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसकी शादी नहीं हुई है। अजय बोलता है अरे यार सरिता तुम क्यों कसम खा रही हो, यही तो मेरी पहली वाली पत्नी है जिससे हमारा तलाक हो चुका है। अब दोस्तों वो शॉक्ड रह जाती है। उसने अजय को बताया था कि लड़की बिल्कुल कुंवारी है, माँ बाप गरीब हैं, तो उम्र थोड़ा ज़्यादा हो गई है, 30 के आसपास हो गई है, उसकी शादी नहीं हो पाई है, लेकिन लड़की सही है। दोस्तों तो फिर अजय बोलता है कि सरिता कहीं तुमने इनसे भी तो नहीं बताया है कि मैं कुंवारा हूँ? तो बोलती है नहीं सर, मैं इतना भी झूठ नहीं बोलती हूँ। दोस्तों उसके बाद अजय पूजा से कहता है कि पूजा देखो, ये सरिता जो है ये समझ लो हमारे लिए भगवान है, ये अगर हमको मिलाई है तो अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। अब मैं पीता खाता बिल्कुल नहीं हूँ, आराम से कमाता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, तुम किसी से भी पता कर सकती हो। और भगवान ने मौका दिया है तो एक बार और तुम मुझे मौका दो, मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर मानूंगा। तुम चाहो तो किसी से भी मेरे बारे में पता कर सकती हो। दोस्तों उसके बाद पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है मुझे। दोस्तों उसके पास जाती है, उसके गले से लग जाती है। दोस्तों एक बार फिर से दोनों की ज़िंदगी बसती है। दोस्तों उसके बाद जो सरिता को लाख लाख वो लोग धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी एक बार फिर से ज़िंदगी बन गई। और दोस्तों शाम को जब वो पूजा को लिवा कर सरिता भी साथ में जाती है, अजय अपने घर जाता है, अपने माँ बाप के सामने उसको खड़ा करता है कि देखो मम्मी पापा, आपकी बहू आ गई है फिर से। दोस्तों इतना खुश होते हैं वो लोग कि जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, हिसाब नहीं होता है। दोनों को लाख लाख आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बेटा ये लक्ष्मी थी, हमारे घर से चली गई थी, फिर से हमारे घर में आ गई है। सरिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों ये थी सच्ची कहानी अजय और पूजा की। अजय की गलत हरकतों की वजह से, शराब पीने की लत की वजह से मजबूरीवश पूजा ने अजय को छोड़ दिया था और 8 साल बाद दोनों एक बार फिर मिले और उनकी नई जिंदगी शुरुआत हुई। तो क्या कहना चाहेंगे आप अजय और पूजा के बारे में? क्या कहना चाहेंगे आप सरिता के बारे में? आपकी जो भी राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।